Welcome to the Bridge of Pearls Official. Where every pearl carries a story of healing, wisdom, and light. कभी कभी एक इंसान किसी रिश्ते में इसलिए नहीं रुकता क्योंकि वहाँ मोहब्बत होती है। कभी कभी वो इसलिए रुकता है क्योंकि उसका दिल, उसका दिमाग और उसकी आदतें और उसका पूरा इमोशनल सिस्टम उस रिश्ते के साथ बन चुका होता है। और सबसे मुश्किल बात कि बाहर से देखने वाले को सिर्फ इतना नज़र आता है कि जब इतना दुख है तो छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन जो इंसान अंदर से इस कैद में होता है वो खुद भी शायद हर रोज़ यही सवाल करता है कि मैं जा क्यों नहीं पा रहा, इस रिश्ते से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा। मुझे पता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी मैं इससे अलग क्यों नहीं हो पा रहा। मुझे खुशी नहीं मिल रही, फिर भी मैं इसी इंसान के रिएक्शन का इंतज़ार क्यों कर रहा हूँ। और कभी कभी बात सिर्फ इतनी नहीं होती कि इंसान किसी को छोड़ नहीं पा रहा, बल्कि बात जो है वो यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो खुद को भी छोड़ने लगता है। जैसे कि अपनी पसंद, अपना रूटीन, अपनी नींद, अपना खाना, अपने दोस्त, अपनी फैमिली, अपने गोल्स, अपनी आवाज़, और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी का सेंटर वो खुद भी नहीं रहता और सेंटर बन जाता है एक दूसरा इंसान। एक लड़की, सोचिए कि जो पहले अपने डिसीजंस को खुद लिया करती थी, अपने फ्यूचर्स का प्लान किया करती थी, अपने फ्रेंड्स थे उसके, अपने ड्रीम्स थे, लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद हर डिसीजन से पहले वो एक ही सवाल सामने आता है उसके कि उसको बुरा तो नहीं लगेगा, और फिर उसका मूड कैसा है, और फिर उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, और फिर मैंने क्या गलत कर दिया। और धीरे धीरे उसकी अपनी ज़िंदगी का हर इमोशन उसके बिहेवियर से रेगुलेट होने लगती है। वो खुश जब सामने वाला खुश, वो एंशियस जब सामने वाला डिस्टेंट, वो रिलीव्ड जब सामने वाला उसको रिप्लाई कर दे, वो टूट जाए जब सामने वाला इग्नोर करे। ये सिर्फ अटैचमेंट का नाम नहीं है, ये है इमोशनल डिपेंडेंसी की तरफ जाता हुआ पैटर्न। और ये सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की स्टोरी नहीं, ये हस्बैंड वाइफ में भी हो सकती है। वाइफ हस्बैंड में भी ऐसा हो सकता है, ऐसा फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, फैमिली रिलेशनशिप में भी ऐसा हो सकता है, कभी पेरेंट्स और एडल्ट चाइल्ड के बीच में ऐसा हो सकता है, कभी किसी मेंटोर या अथॉरिटी फिगर के साथ भी ऐसा हो सकता है, कभी किसी ऐसे इंसान के साथ जो या जिसको हमने अपनी इमोशनल दुनिया में इतनी ज़्यादा सेंट्रल जगह दे दी कि उसके बिना हमें अपनी आइडेंटिटी ही अनकम्प्लीट लगने लगे। और कभी मोहब्बत भी नहीं होती, फिर भी अटैचमेंट होती है। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट सिर्फ लव्स का दूसरा नाम नहीं है। अटैचमेंट में हैबिट, फियर, होप, डिपेंडेंसी, वैलिडेशन, लोनलीनेस और फेमिलियरिटी और इमोशनल कंडीशनिंग सबका रोल हो सकता है। इसीलिए कभी इंसान कहता है कि मैं उसे प्यार भी नहीं करता, लेकिन मैं उसे छोड़ भी नहीं पा रहा। और ये जो कॉन्सिडरेशन है और जो कंडीशन है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस साइड एडवोकेट एना रामन शेख सिद्दीकी, और आप देख रहे हैं द ब्रिज ऑफ पर्ल्स ऑफिशियल्स यूट्यूब चैनल। और हम
जिस सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है द हिडन मैनिपुलेशन। और ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसका मकसद किसी एक इंसान को विलन बनाना नहीं है, बल्कि उन हिडन पैटर्न्स को समझना है जो हमारी डेली लाइफ में, रिलेशनशिप में, फैमिली में, फ्रेंडशिप और सोसाइटी में क्वाइटली ऑपरेट करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कैद की जिसमें ना कोई ताला होता है और ना ही कोई जंजीर, फिर भी इंसान बाहर नहीं आ पाता, जो कि है इमोशनल अटैचमेंट के बारे में, यानी कि द इनविजिबल प्रिजन ऑफ इमोशनल अटैचमेंट। और एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले अगर एक सवाल की जानिब देखा जाए कि अगर कोई इंसान आपको हर्ट करता है, आपको इमोशनली ड्रेन करता है, आपको कंट्रोल करता है और फिर भी आप उसे दूर नहीं जा पाते, तो क्या ये सिर्फ मोहब्बत है या कुछ और भी हो रहा है? इसी सवाल को समझना ज़रूरी है। और आज के एपिसोड का पहला दरवाज़ा यही है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि इमोशनल अटैचमेंट क्या होती है, हम ये भी समझेंगे कि ये अटैचमेंट बनती कैसे है, कब हेल्दी अटैचमेंट अनहेल्दी डिपेंडेंसी में बदलने लगती है, मैनिपुलेटर इस अटैचमेंट का जो फ़ायदा है वो कैसे उठाते हैं, इंसान अपनी ही ज़िंदगी में प्रिजनर जैसा क्यों फील करने लगता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप खुद इस इनविजिबल प्रिजन में हैं तो बाहर निकलने का क्या रास्ता होगा। और यहाँ पर हम इस सीरीज़ का वो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल भी देखेंगे कि जो कि हर क्लोज रिलेशनशिप यानी कि मैनिपुलेशन नहीं होता। अटैचमेंट खुद कोई बुरी चीज़ नहीं है। इंसान को कनेक्शंस चाहिए होते हैं, मोहब्बत चाहिए, बिलोंगिंग चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कनेक्शन आपकी फ्रीडम को कंज्यूम करने लगे, जब अटैचमेंट आपकी आइडेंटिटी को रिप्लेस करने लगे, तब लव का नाम पर फियर डेवलप होने लगे, और जब ट्रस्ट के नाम पर कंट्रोल आ जाए, और जब आपको खुद अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेने के लिए भी किसी और के इमोशनल रिएक्शन की परमिशन चाहिए होने लगे, दैट तब हमें रुक कर देखना पड़ता है कि ये जो है ये एक अटैचमेंट है, लव है या केयर है, या ये एक कैद है। और इसी सवाल का जवाब हम इस एपिसोड में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इमोशनल अटैचमेंट होती क्या है, क्योंकि जब तक हम अटैचमेंट को नहीं समझेंगे तब तक हम ये भी नहीं समझेंगे और नहीं समझ पाएंगे कि एक इंसान एक दूसरे इंसान से इतना इमोशनली बंध कैसे सकता है। तो आखिर हमें इतनी डीपेस्ट कोर में जाने की क्या ज़रूरत है। तो ये कोशिश है ताकि एक इंसान को एक ही जगह वो तमाम अंडरस्टैंडिंग मिल सके जो उसे अलग अलग जगह जाके ढूंढनी पड़ती हैं। हमारी कोशिश परफेक्ट होने का दावा नहीं करती, मगर अल्लाह ने जो भी इल्म अता फरमाया उसके ज़रिए ये कोशिश है ताकि इंसानियत के काम में लाया जाए इस इल्म को। और अगर इस सीरीज़ से एक दिल भी जाग जाए या एक दिल को भी ये हिडन मैनिपुलेशन का पैटर्न पता लग जाए या इसका इल्म हो जाए या इससे कोई भी फ़ायदा हो जाए, तो ये कोशिश काबिल शुक्र होगी। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब, जो कि एक दूसरे इंसान से इतना इमोशनली बंध कैसे सकता है कि सवाल के बारे में है। तो इसका जवाब ढूंढना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास सवाल है तो सवाल का जवाब की ज़रूरत पेश आती है, और अगर सवाल का जवाब मिल जाए तो उस पैटर्न को पहचानने में, उससे निकलने में आसानी हो जाती है।
अटैचमेंट का सिंपल मतलब है कि इंसान के साथ इतना इमोशनल कनेक्शन डेवलप हो जाना कि उसकी प्रेजेंस, उसका बिहेवियर, उसकी अप्रूवल आपको इमोशनल स्टेज पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डालने लगे। हेल्दी अटैचमेंट में आप किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते हैं। आप किसी को मिस करते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी को रोक नहीं देते। आपको उसकी केयर होती है लेकिन आप हर वक्त उसके मूड को हॉस्टेज नहीं करते। आप डिसएग्रीमेंट के बाद भी अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब वहाँ पर शुरू हो जाती है जहाँ पर अटैचमेंट धीरे धीरे डिपेंडेंसी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। लेकिन ये होता कैसे है, ये एक सवाल है। तो इसका जवाब ये होगा कि अक्सर एकदम से ये सब कुछ नहीं होता। एक इंसान आपकी लाइफ में आ जाता है, आप उससे बातें करते हैं, वो आपको अटेंशन देता है, आपकी बातें सुनता है, आपको समझता हुआ फील कराता है और उसके साथ अपनी पर्सनल बातें आप शेयर करते हैं। धीरे धीरे आपकी इमोशनल दुनिया में उसकी जगह बनने लगती है। फिर आप अपने दिन की इम्पॉर्टेंट बातें उससे शेयर करने लगते हैं। जिस तरह से आपका एक दोस्त बन जाए तो आप छोटी छोटी बातों को मैसेज करते हैं कि ये हो गया, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, फिर मैंने ये किया, और तुम बताओ कि इसका रास्ता क्या है, तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जो है कोई प्रॉब्लम आए और हम सबसे पहले जब उसको मैसेज कर देते हैं, और जब कोई अचीवमेंट हो तब भी हम उसको जब सबसे पहले मैसेज कर रहे हैं, मूड ख़राब होने पर भी हमें उसकी ज़रूरत होती है, खुश हों तो भी उसी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये जो हरकत है ये धीरे धीरे से कनेक्शन हैबिट बन जाती है, और हैबिट जो है वो कभी कभी डिपेंडेंसी बन सकती है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी को भी वो मुकाम अपनी ज़िंदगी में दे देते हैं, तब आप छोटी छोटी सी चीज़ों को उसके साथ में शेयर करना शुरू करते हैं। तब आपको दिन में जब भी वक्त मिले आप उसी वक्त शेयर करते हैं। तो बहुत मर्तबा जब आप ऐसा रेगुलर करने लगते हैं तब आपको जो जवाब है वो मौसूल करने के लिए ख्वाहिश होने लगती है कि आप जब भी मैसेज करें सामने वाला आपको ऑनलाइन मिले और वो फ़ौरन से आपका रिप्लाई कर दे। जबकि आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, मगर आप जो अपनी छोटी छोटी सी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं उसमें आपको एडवाइस चाहिए या सामने वाले का सजेशन चाहिए या सामने वाले की वैलिडेशन चाहिए, जो भी चाहिए उसमें आपकी ये जो है जहन में कहीं ना कहीं आता है कि सामने वाला आपको फ़ौरन से रिप्लाई कर दे। और फिर क्या है कि यही चीज़ डिपेंडेंसी बनती है बाद में जाकर। तो यहाँ पर क्या है कि जो दिमाग है, दिमाग का एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न काम करता है कि हमें ब्रेन कनेक्शन और रीवर्ड को स्ट्रांगली एसोसिएट कर सकता है। और जब हम और हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन से अटेंशन, अफेक्शन, वैलिडेशन या इमोशनल रिलीफ मिलता है तो ब्रेन उस एक्सरसाइज को इम्पॉर्टेंट समझने लगता है। और फिर जब वही पर्सन डिस्टेंस क्रिएट करता है तो एंजाइटी या स्ट्रेस आ सकता है आपको, क्योंकि आप तो ये उम्मीद कर रहे थे कि सामने वाले का जवाब आ जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ताल्लुक़ में ही हो, ये एक फ़ीमेल टू फीमेल फ्रेंड्स के साथ में भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के साथ में भी हो सकता है, या आपकी एल्डर या यंगर सिस्टर के साथ में भी हो सकता है कि मान लीजिए आपको अपनी बहन से ही बातों को शेयर करने की आदत है, मगर वो उस वक्त नहीं है फ्री, आपका रिप्लाई नहीं कर पा रही, तो आपका जो दिल है वो बुझ सा जाता है कि यार मैंने तो रिप्लाई किया था अपनी बहन को और जवाब नहीं आ रहा। तो जो एक इमोशन का जो सैलाब आपके अंदर आया हुआ होता है, तो वो सैलाब जो है वो ये कह रहा होता है कि मुझे बहुत जल्दी से सारी बातें बता देनी है, और जो है बस फिर रिप्लाई भी ऐसी इसी तरह से रिप्लाई की चाहत भी हो जाती है अंदर। लेकिन जब वो जो अटेंशन है वो दोबारा नहीं मिलती तो रिलीफ खोना शुरू होता है। लेकिन अगर वो अटेंशन आपको दोबारा मिल जाए तो रिलीफ दोबारा से मिल जाता है, और यहाँ पर एक साइकिल जनरेट हो गई और अटैचमेंट को और स्ट्रॉन्ग कर सकती है ये जो चीज़ है।
तो ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टर अपनी ही सिस्टर के लिए ऑब्सेस्ड नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। अगर ये मोहब्बत का जो लेवल है, जज़्बा है, ये किस कदर जो है बढ़ जाए तो क्योंकि फिर छोटी-छोटी बातों पर फ़ौरन रिस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट फ़ील होती है और जो अटैचमेंट है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और इसीलिए कभी-कभी इंसान कहता है कि मुझे पता है कि ये रिलेशनशिप मुझे हर्ट कर रहा है, लेकिन जब वो मुझे अच्छे से बात करता है तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। फिर कुछ दिन बाद वही पेन, वही डिस्टेंस, वही अटेंशन, वही रिलीफ और फिर अटैचमेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इसीलिए इंसान को अपनी ज़िंदगी में हर रिश्ते को लेकर ग्राउंडेड होना चाहिए और जो है मतलब नॉर्मल तरीके से उसको लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी जो है रिश्ते में जब ऑब्सेशन हो जाता है तब फिर प्रॉब्लम हो जाती है इमोशंस के साथ, क्योंकि इमोशंस उसके बगैर सांस लेना गवारा नहीं करते और यहीं पर बेचैनी शुरू हो जाती है। और यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, जो कि हेल्दी अटैचमेंट में कनेक्शन आपको स्टेबल बनाता है, लेकिन अनहेल्दी जब ये डिपेंडेंसी में अगर कोई इंसान आ जाए तो कनेक्शन आपकी स्टेबिलिटी का सोर्स बन जाता है। क्योंकि कई बार हम तो जो है मोहब्बत के जज्बे के अंदर होते हैं, तो मोहब्बत का जो जज्बा होता है वो तो बस सिर्फ बढ़ने का नाम होता है। वो ये नहीं देखता कि सामने वाला आपको मैनिपुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि कई बार जब आप किसी के साथ में मोहब्बत के ताल्लुक़ में होते हैं तब आप बढ़ने की जानिब सोचते हैं। बढ़ने की जानिब से मतलब ये नहीं है कि कोई गलत इरादा या गैर इरादी जो है कोई हालात नहीं। यहाँ पर बात हो रही है उन बातों को डिस्कस करने के बारे में जो आप सामने वाले से शेयर कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। तो क्या हुआ कि जो कनेक्शन है वो जब तक स्टेबल रहता है जब तक आप ग्राउंडेड रहते हैं, लेकिन जब आप खुद एक डिपेंडेंसी के अंदर आ जाते हैं तब आपका जो मूड है वो सामने वाले के आंसर के ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाता है। और इसीलिए जो है कंडीशन जो आपकी वो स्टेबिलिटी का रिसोर्स बन रही है। यानी कि आपका मूड जो है ख़राब हो जाएगा अगर उसका मूड ख़राब है। आपका जो कॉन्फिडेंस है उसके अप्रूवल से आ रहा है, आपकी सेल्फ वर्थ उसके बिहेवियर से आ रही है, आपकी पीस उसके रिस्पॉन्स से आ रही है। और फिर आपकी जो इमोशनल लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है वो धीरे धीरे किसी और के हाथ में चला जाता है। अब ये आपके साथ उस कंडीशन में भी हो सकता है जब सामने वाला आपको साइलेंट मैनिपुलेट नहीं कर रहा, हिडन मैनिपुलेशन नहीं कर रहा, सिर्फ आप एक कनेक्शन में हैं और आप बहुत ज़्यादा सामने वाले के ऊपर जो है आप सामने वाले पर डिपेंड हो गए। तो ये जो डिपेंडेंसी है ये आपकी जो स्टेबिलिटी है इमोशन की इसको ख़राब कर देगी। क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे ही आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में भी हैं, यानी कि सामने वाला आपके लिए 100% मुखलिस है, सामने वाला आपको लेकर फ्यूचर प्लान्स कर रहा है, सामने वाला आपको लेकर जो है फ्यूचर सोच रहा है कि हमारी शादी होगी, फिर ऐसे होगा, फिर ये होगा। लेकिन क्या है कि आप जब सामने वाले के ऊपर आपका इमोशन डिपेंड कर रहा है तब सामने वाले की गैर हाज़िरी में आपका मूड ख़राब हो जाएगा और दिन भी ख़राब हो जाएगा। और ये जो चीज़ है ये आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। और अक्सर जो है कई बार ऐसा नहीं है कि ये जो है ये कंडीशन साइकोलॉजिकल तौर पे देखा जाए तो फीमेल्स के अंदर है, नहीं, ये मेल्स के अंदर भी हो सकती है। क्योंकि जब आप किसी से हद से ज़्यादा अफेक्शन में आ जाते हैं या इमोशंस आपके बहुत हद से ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं तब आप जो है सामने वाले के बारे में सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और सिर्फ आपको बढ़ने के बारे में पता होता है। आप ये नहीं सोचते कि वो अनअवेलेबल होगा या नहीं होगा, वो रिप्लाई करेगा या नहीं करेगा, उसका मूड ठीक होगा या नहीं होगा। आप सिर्फ उसको सिर्फ मैसेज करने पर आमादा रहते हैं, आप उससे रिप्लाई को मौसूल करने पर आमादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में ये थॉट नहीं है कि अगर मेरी इसके साथ में बिगड़ गई तो क्या होगा उसके नतीजे। क्योंकि आपका जो जज्बा है वो आपको सिर्फ आगे की जानिब लेकर जा रहा है। यानी कि मतलब आप मुखलिस हैं, मोहब्बत में हैं तो बस सिर्फ बढ़ना है, तो इतना सोचेंगे क्यों? मगर अब सोचिए, अगर वो इंसान आपसे बात ना करे तो क्या होगा? क्या आपका पूरा दिन ख़राब हो जाता है?
अगर वो नाराज़ हो, क्या आपको अपने आप पर डाउट होने लगता है? अगर वो किसी और को इम्पोर्टेंस दे दे तो क्या आपको लगता है कि आपकी वैल्यू कम हो गई? अगर वो आपको रिजेक्ट करे तो क्या आपको अपने आप से ही नफ़रत होने लगती है? अगर वो सडनली अफेक्शन दे, क्या आप तुरंत पिछला जो है हर्ट है वो भूल जाते हैं? अगर इन क्वेश्चन में आपको अपनी स्टोरी नज़र आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब कि मैनिपुलेशन आपके साथ हो रही है, लेकिन ये ज़रूर एक सिग्नल है कि अटैचमेंट में इमोशनल फंक्शनिंग पर कितना इन्फ्लुएंस कर रही है। उसको एग्ज़ामिन करना चाहिए और हर इंसान को करना चाहिए ये। और अब जो है एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि कभी-कभी इंसान को पर्सन से ज़्यादा फीलिंग की अटैचमेंट होती है, जिसके बारे में हमने अभी-अभी बात की थी कि वो इंसान शायद कंसिस्टेंटली अच्छा भी नहीं है, मान लीजिए, लेकिन जब वो अच्छा बिहेव करता है तो जो फीलिंग आपको मिलती है वो जो है एडिक्टिव जैसी लग सकती है। अब उसने मुझे चूज़ किया, अब वो मुझे समझ रहा है, अब सब कुछ ठीक है, अब वो वापस आ गया और इंसान जो है वो पर्सन के एक्चुअल बिहेवियर को नहीं, उन रेयर गुड मोमेंट को चेज़ करने लगता है। ये बहुत डेंजरसली साइकोलॉजिकल ट्रैप हो सकता है, क्योंकि फिर आप रिलेशनशिप की ओवरऑल रियलिटी को नहीं देखते। आप बस अगले अच्छे मोमेंट का इंतज़ार करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कब मौसूल होगा, और यहाँ से एक इनविजिबल प्रिजन का दरवाज़ा खुल जाता है आपके लिए कि आपको कोई फिज़िकली बांध नहीं रहा, कोई रूम में लॉक नहीं कर रहा, कोई चेन नहीं पहना रहा, लेकिन आप खुद अपनी डिसीजंस को उस इंसान के रिएक्शन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं। आप उस नज़र, या मान लीजिए कि आप उसे नाराज़ नहीं करना चाह रहे, तो वो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। आप उसे लूज़ नहीं करना चाहते, आप उसकी अप्रूवल चाहते हैं और आप उसके बिना लोनली फील करते हैं, क्योंकि आप डिपेंड हो रहे हैं। आपको लगता है कि अगर ये इंसान मेरी लाइफ से चला गया तो मैं क्या करूँगा या करूँगी, और धीरे धीरे फियर ऑफ लूजिंग द पर्सन बिकम स्ट्रॉन्गर देन द पेन ऑफ स्टेइंग विद द पर्सन। यानी कि इमोशनल प्रिजन का एक पावरफुल साइन ये हो सकता है। और अब एक और सवाल लें तो देखेंगे कि क्या इमोशनल अटैचमेंट सिर्फ लवर्स के बीच में होती है, तो जवाब होगा कि बिल्कुल बिल्कुल नहीं। एक जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के इमोशनल रिएक्शन की प्रिजनर हो सकती है। एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ की अप्रूवल का डिपेंडेंट हो सकता है। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड का वैलिडेशन पर डिपेंडेंट हो सकता है। एक अडल्ट चाइल्ड पेरेंट्स के गिल्ट के थ्रू कंट्रोल हो सकता है, और एक एम्प्लॉय किसी सीनियर के अप्रूवल को इतना डिपेंडेंट हो सकता है कि वो जो है अनफेयर ट्रीटमेंट को भी टॉलरेट करे। और कभी एक इंसान किसी ऐसे पर्सन से इमोशनली अटैच हो सकता है जिसके साथ उसका रोमांटिक रिलेशनशिप है ही नहीं, और इसीलिए इस सीरीज़ को ये जान लेना, सुनना, समझना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की कहानी चल रही है, बिल्कुल नहीं। ये हमें बिहेवियर की कहानी है ये। और अब एक और डेंजरस स्टेज आती है कि जब इंसान ये समझना शुरू कर देता है कि मेरे पास चॉइस नहीं, हालांकि चॉइस होती तो है, लेकिन इमोशनल सिस्टम जो है उसे चॉइस फील होने ही नहीं देता। वो कहता है कि मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं उसके बगैर सरवाइव नहीं करूँगा, मुझको नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगा। और यहाँ हमें एक बहुत सीरियस डिफरेंस समझना होगा कि मैं नहीं चाहता और मैं नहीं कर सकता एक ही बात नहीं होते। कभी कभी इंसान इमोशनली इतना ओवरवेल्म्ड होता है कि उसे अपनी अवेलेबल चॉइस दिखाई नहीं देती, और जब चॉइस दिखना बंद हो जाए तो कैद और ज़्यादा गहरी महसूस होने लगती है। और इसीलिए आज का जो एपिसोड है वो सिर्फ अटैचमेंट तोड़ने के बारे में नहीं है। हम समझेंगे कि अटैचमेंट को हेल्दी कैसे रखा जाए, डिपेंडेंसी को कैसे पहचाना जाए, मैनिपुलेशन अटैचमेंट का जो मिसयूज़ कैसे करती है, और आप अपनी आइडेंटिटी को वापस बिल्ड कर सकते हैं। अगर
कोई इंसान सच में अपनी आपकी ज़िंदगी को इमोशनली डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ, इस सवाल को प्रैक्टिकली जवाब भी हम इसी एपिसोड में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। क्योंकि क़ैद को समझना ज़रूरी है, मगर क़ैद से बाहर निकलने का रास्ता जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट कि अब हम एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस को समझना है कि इमोशनल अटैचमेंट खुद मैनिपुलेशन नहीं है। यानी कि अटैचमेंट एक नेचुरल ह्यूमन नीड हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कोई इंसान आपकी अटैचमेंट को समझकर उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दे। और अब यहाँ मैनिपुलेशन बहुत साइलेंट हो सकती है। सामने वाला कभी आपको ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारी इमोशनल डिपेंडेंसी का यूज़ करके तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ या करूँगा। वो कभी विलन की तरह सामने बिल्कुल नहीं आएगा। वो अक्सर केयर के नाम पर आएगा, लव के नाम पर आएगा, कंसर्न के नाम पर आएगा कि मैं तुम्हारे लिए ही जो कुछ कर रहा हूँ वो सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, और इसी नाम पर आएगा। और धीरे धीरे आपको समझ ही नहीं आएगा कि जो पर्सन आपको इमोशनली सिक्योरिटी देने वाला लग रहा था, वो आपकी इमोशनल सिक्योरिटी का गेट कीपर बन गया है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल अगर लें कि एक लड़की है जो कह रही है कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है रिलेशनशिप में। सामने वाला उसको अब जो है उसके साथ में रिलेशनशिप में आना चाहता है। जब लड़की साफ साफ मना कर रही है, लेकिन सामने वाला चाहता है कि वो उसके साथ में रिलेशनशिप कंडक्ट करे या बनाए या कुछ भी कांटेक्ट में आए या जो है चैटिंग्स चले, क्योंकि अब जो है वो लड़की ने बिल्कुल साफ तौर पे मना कर दिया कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना। तो सामने वाला उसके कांटेक्ट में बनने के लिए क्या करे? तो अब जो है वो क्या करेगा? जाहिर सी बात है कि वो उसके दिमाग के अकॉर्डिंग उसके साथ में खेलेगा। तो जो हिडन मैनिपुलेशन का फेज़ है वो ऐसे आएगा सामने कि वो उसको कहेगा, उसको केयर दिखाएगा, उसको लव दिखाएगा, उसको प्रिंसेस कहेगा, उसको सिंड्रेला कहेगा, उसको तरह तरीके के नाम देगा और उसे कहेगा कि मैं एक दिन तुम्हारे लिए आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, और उसको इमोशनली ट्रैप करेगा। और मतलब उसके साथ में इस तरह की बातें करेगा कि जैसे कि उसकी फैमिली में जो क्राइसिस चल रहे हैं, वो इस तरह से बिहेव करेगा सामने कि मैं तुम्हें इन सब चीज़ों से निकाल लूँगा, तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत यूनिक हो। और फिर क्या होगा, धीरे धीरे से क्या होगा, वो इमोशनल ट्रैप्ड होने लगेगी। फिर कई बार वो मैनिपुलेशन करेगा कि नहीं नहीं, तुम मुझे डिज़र्व नहीं करती हो, तुम्हारे लिए और बहुत अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, तुम बहुत प्यारी सी लड़की हो, तो तुमको कोई और मिल जाएगा, मैं तो बिल्कुल ख़राब इंसान हूँ, मैं एक प्ले बॉय टाइप हूँ, मेरी पर्सनैलिटी भी अच्छी नहीं है, मैं तुम्हारे डेकोरम से मैच नहीं करता, तुम्हारी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मैं जो है ठीक नहीं हूँ और एक राइट पेयर नहीं हूँ, और शायद तुम्हारे लिए कोई और बना है। और फिर उसके बाद में फिर कंटिन्यूसली वो मैसेज करेगा कि तुम मेरा इंतज़ार करोगी, मैं तुम्हें लेने आऊँगा, और फिर मतलब इस तरह से मैनिपुलेशन का गेम चलता रहेगा। और वो बीच बीच में उसको स्टोरीज़ भी सुनाता रहेगा कि मेरे साथ ये बीमारी हो गई, मेरी फैमिली में ये हो गया, इतना ज़्यादा नर्वस सिस्टम डाउन हो गया, मैं इतना डिप्रेशन में हूँ, मेरी फैमिली में सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, सारा दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब सामने वाला अपने बारे में ये बताएगा कि उसके साथ में इतने ज़्यादा डीपेस्ट पेन उसके साथ में आ गए और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है और सारी फैमिली का बर्डन वो उठा रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा रहा है, उसके साथ में हेल्थ इश्यूज़ हो गए, तब वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर उसके अंदर बन जाएगा कि भाई कितना अच्छा इंसान है, कितना बेचारा है, और जो है कितना जो है तकलीफ़ को झेल रहा है। लेकिन असल में क्या हो रहा है कि वो एक आपको स्टोरी का जो है सिस्टम बनाकर आपको कहानियाँ सुना रहा है। तो जो एक लड़की है वो सिर्फ मैसेज को पढ़ रही है, तो वो तो जाकर देख नहीं रही कि वो वाकई में वाक़यात पेश आ रहे हैं, आ चुके हैं, या वो झूठ बोल रहा है और सच बोल रहा है। तो वो क्या होगा, इमोशनल जो है हिडन मैनिपुलेशन में वो फंस गई। फंसने के बाद वो धीरे धीरे उसका मैसेज सुनना जो है स्टार्ट करती है इस तरह। क्यों? क्योंकि
वो जो है उसको एक ऐसी कहानी सुना रहा है जिसमें वो एक विक्टिम है और हर कोई उसका इस्तेमाल कर रहा है। कोई उसके पैसे का इस्तेमाल कर रहा है, कोई ज़बरदस्ती, बहुत सारे रिलेटिव्स आके उससे शादी करना चाहते हैं अपनी बेटी की। तो वो क्या सोचेगी, ये सोचेगी कि बिल्कुल वाक़ई में ये एक अच्छा इंसान है, मैं ही इसको बुरा समझ रही थी और ये एक गुड पर्सन है। तो अब एक सॉफ्ट कॉर्नर तैयार हो गया। अब वो मैनिपुलेशन का नेक्स्ट जाल बिछाएगा। तो यहाँ सोचिए कि एक पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इस तरह से अटेंशन देना शुरू करता है। अब आपको प्रिंसेस जैसा ट्रीटमेंट मिलना शुरू होता है। अब आपको फ़ील होता है कि फाइनली भाई मुझे कोई तो है जो मुझे समझता है। आप जो है अपनी तमाम जो सादगी से भरी सोच है अब वो शेयर करना शुरू करते हैं। आप उसको अपने फ़ियर बताने शुरू करते हैं। जैसे उसने आपसे अभी-अभी अपनी पूरी लाइफ़ के अंदर एक स्क्रिप्टेड स्टोरी शेयर की कि यहाँ पेन था, उसने इस्तेमाल किया, उसने इमोशनल यूज़ किया, उसने पैसे का यूज़ किया, मैंने उसको इतने हज़ार रुपए दे दिए और मेरा साथ कोई नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ, मैं इस तरह से परेशान हूँ। तब आप क्या है, अब आपके अंदर जब सॉफ्ट कॉर्नर बन गया तो आप भी अपने फ़ियर्स को, अपने पास्ट को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, अपने फैमिली इश्यूज़ को, अपने ड्रीम्स को, और सामने वाला सब कुछ सुनता है, आपको कंफर्ट कराता है, आपको स्पेशल फ़ील करवाता है और आपको लगता है कि ये इंसान मुझे सबसे ज़्यादा जानता है। और यहीं से ट्रस्ट जो है वो डीप हो गया, अटैचमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई और एक्सेस जो है वो बढ़ गया। तो जो है अब फिर धीरे धीरे बिहेवियर जो है चेंज होने लगता है। अब पहले जो पर्सन आपको हर वक्त अवेलेबल था, अब जो है कभी कभी सडनली अनअवेलेबल, एकदम से आपको घोस्ट कर गया, गायब हो गया। पहले जो हर बात पर आपको जो है रिस्पॉन्स दे रहा था और अश्योर कर रहा था, आपको गारंटीज़ दे रहा था, अब जो है उसका बिहेवियर कोल्ड बिहेवियर में तब्दील हो गया। पहले जो कुछ कहता था कि तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो, अब वो कह रहा है कि तुम मुझे समझते ही नहीं हो यार, तुम मुझे नहीं समझ पाओगी, छोड़ो कोई बात नहीं, हम इस रिलेशनशिप को एंड करते हैं। आप जो है अब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं। अब आप उस पुराने वर्ज़न को वापस चाहते हैं जैसे कि उसने आपको ट्रीटमेंट दिया था। और फिर जब आप इमोशनली ब्रेक होने लगते हैं तो वो दोबारा अफेक्शन देता है। फिर मतलब एक लंबे टाइम के बाद फिर से वापस आता है, आपके नंबर्स ढूंढता है, आपको सॉरी कहता है, फिर कहता है कि यार मैं बहुत बुरा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम बड़ी प्यारी सी थी, अच्छी सी थी, आई मिस यू यार, और कोई बात नहीं, मुझसे जो गलती हो गई मैं उसको सुधारता हूँ, तो अब दोबारा से जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ सुधरने की, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी। तो क्या होता है, फिर से चैट शुरू हो जाती है, तुम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, और आपको जो है रिलीफ मिलना शुरू होता है क्योंकि सामने वाला कह रहा है कि मैं बहुत दूर दूर तक गया, मगर मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए, मगर मुझे कहीं सुकून नहीं मिला क्योंकि जो तुम्हारी कंपनी थी वैसा कोई था ही नहीं। तो क्या हुआ, अब आपको लगने लगा कि भैया ये सब कुछ सच है और आपने वो सब कुछ मान लिया। और ये जो है एक डेंजरस साइकिल डेवलप हो सकता है यहाँ पर, जैसे कि अटेंशन, फिर अटैचमेंट, फिर विड्रॉवल, फिर एंजाइटी, फिर जो है रीश्योरेंस, और फिर रिलीफ, और फिर सेम साइकिल रिपीट। और जब ये साइकिल रिपीटेडली होता है तो इमोशनल अटैचमेंट और इंटेंस फील हो सकता है। अब इतने लंबे टाइम तक आप किसी से बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने मुलाकात नहीं की, तो सामने वाला आपको अब जो है इमोशनली पैटर्न में जो है डालकर आपसे मिलने की बात करेगा कि चलो मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं, वैसे मिलते हैं। तो जो है अब आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि अभी तक के जो पैटर्न है उसमें आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है मेरे साथ, मैं रिलेशनशिप में हूँ या मैं दोस्ती में हूँ, या मतलब क्या चल रहा है। सामने वाला आके आपको इतना अनकंडीशनल लव के बारे में बात कर रहा है, शादी के प्रॉमिसेस कर रहा है, और फिर बाद में कह रहा है कि नहीं नहीं छोड़ देते हैं, सब ख़त्म है, मैं लायक नहीं, ऐसे नहीं। तो मतलब आप जो है धीरे धीरे से एक ऐसे केज के अंदर फंसते चले जाते हैं कि आप ये कह नहीं पा रहे, दो बात कहनी है आपको कि ठीक है आई एम डन,
फ़ोन नंबर ब्लॉक करो और अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आओ। तो ये छोटा सा काम हो नहीं पा रहा होता, जबकि आप अभी अटैचमेंट में भी नहीं हैं, अभी आप कोई जो है आपके अंदर ऐसा लव फीलिंग्स नहीं है सामने वाले के लिए, मगर आप जो है उसकी कहानियों के अंदर फंस गए और इसकी वजह से जो है आप सोच में पड़े हुए हैं, गहरी गहरी सोचों में। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किनारे पे जा रहा हूँ या मैं अभी कहानी के बीच में हूँ, या मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हर इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप जो है वो डेलिबरेटली मैनिपुलेटिव है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि सबके साथ सेम मामलात पेश आएँ। लेकिन रिपीटेड जो है हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर को लाइटली भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सामने वाला आपको बार बार घोस्ट कर रहा है, आप ही को रिजेक्ट कर रहा है, फिर आप ही को प्रपोज कर रहा है, और फिर आपको एक बीच में इमोशनल स्टोरी सुनाकर आपको फंसा रहा है। तो जो है ये समझना की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी जो है इंसान को इमोशनली प्री ऑक्यूपाइड कर सकता है। आपका जो दिमाग है वो बार बार वही क्वेश्चन कर सकता है कि अब क्या होगा, वो कब रिप्लाई करेगा, आज उसका मूड कैसा होगा, क्या वो मुझे अब भी चाहता है। और धीरे धीरे आपकी मेंटल एनर्जी जो है वो रिलेशनशिप को सरवाइव करने में लगना शुरू हो जाती है। और यहाँ एक और मैनिपुलेशन पैटर्न है जो कि है विद होल्डिंग, यानी कि कभी कभी अफेक्शन, कभी कभी साइलेंस, कभी कभी क्लोजनेस, कभी कभी डिस्टेंस, कभी कभी प्राइस, कभी कभी इंसल्ट, कभी तुम मेरी दुनिया हो और कभी कभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है भाई साहब, आप जाओ। अगर ये बिहेवियर रिपीटेडली किसी पर्सन को इमोशनली डिस्टेबलाइज कर रहा हो तो उस पैटर्न को सीरियसली एग्जामिन करना चाहिए, क्योंकि आप अगर रिलेशनशिप में सिक्योरिटी नहीं, सर्टेनिटी चेज कर रहे होते हैं, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। और यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है। आपका फोकस ये नहीं रहता कि क्या रिलेशनशिप मेरे लिए हेल्दी है, आपका फोकस हो जाता है कि मैं इस पर्सन को कैसे खुश करूं, फिर मैं क्या करूं कि वो फिर पहले जैसा हो जाए, फिर मैं क्या गलत कर रहा हूं, और फाइनली मैं खुद को कैसे चेंज करूं। देखिए यहाँ रिलेशनशिप का जो सेंटर है वो शिफ्ट हो गया। पहले सवाल था कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए क्या कर रहा है, और अब सवाल है कि मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ कि वो मुझे एक्सेप्ट करे। और ये इमोशनल डिपेंडेंसी का एक सीरियस सिग्नल हो सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, यानी कि साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। सिंपल वर्ड्स में रिवॉर्ड हर बार नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है और कभी नहीं भी मिलता, कभी बहुत इंटेंस मिलता है और कभी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से इंसान और ज़्यादा उस रिवार्ड को सीख कर सकता है। रिलेशनशिप में अगर अफेक्शन, अटेंशन या वैलिडेशन कुछ भी बहुत ज़्यादा मिले और कभी अचानक विड्रॉवल हो, तो पर्सन कंसिस्टेंटली नेक्स्ट पॉजिटिव मोमेंट का वेट कर सकता है, और शायद कल वो फिर से जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। और शायद कभी कभी इंसान को बहुत लंबी इमोशनल प्रिजन में रख सकता है ये जो चीज़ है। और यहाँ से इनविजिबल प्रिजन का नेक्स्ट लेवल शुरू होता है, जहाँ इंसान सिर्फ इमोशनली अटैच नहीं होता, वो धीरे धीरे अपनी ही ज़िंदगी से डिस्कनेक्ट होने लगता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल्स के साथ में बात करेंगे। और याद रखिएगा कि हर नुकसान हमेशा ज़ाहिर नहीं होता, कुछ नुकसान ऐसे भी होते हैं जो खामोशी से इंसान के अंदर जगह बना लेते हैं, कभी कल्ब पर, कभी नीयत पर, कभी अमल पर, कभी ईमान पर। लेकिन जिस तरह हर बीमारी पर
बीमारी के साथ शिफा का रास्ता भी रखा है, उसी तरह से जो है निजात का रास्ता भी है। और सबसे पहला कदम है पहचान का, कि इंसान जब ये समझ लेता है और पहचान लेता है कि वो किस मुश्किल में है, तो उसकी शिफा का सफ़र भी वहाँ से शुरू होता है। अल्लाह हम सबको हक़ को हक़ देखने की बसीरत अता फ़रमाए, हमारे ज़ाहिर और बातिन को पाक करे, हमारे क़ल्ब से हर उस चीज़ को निकाल दे जो हमें उससे दूर करती है। हमें उन लोगों में शामिल करें जो सिर्फ़ सुनते ही नहीं बल्कि समझकर अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं। आमीन। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी इसी सफ़र में और इसी एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप अपने क़ल्ब का मुशाबा करते रहिए, अपनी रूह का ख्याल रखिए और अल्लाह के अमान में रहिए। आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल द ब्रिज ऑफ पर्ल दिस साइड एडवोकेट एना रहमान शेख सिद्दीकी। और ये जो एपिसोड है ये हिडन मैनिपुलेशन का एपिसोड है, जिसमें हम बात कर रहे थे इमोशनल अटैचमेंट के बारे में, जो कि है द इनविजिबल प्रिजन ऑफ इमोशनल अटैचमेंट। इंशाल्लाह हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।